Bismillahirrahmanirrahim. Everyone, welcome back. You are watching Madrasa Bihar Madrasa online classes. Here we are discussing about class 12 Maulvi Dhoom, that means Rainbow Part 2 and Epitaph. Last class we learned about its theme. What's its theme? क्या व्हाट वाज इट्स थीम, क्या था इनका थीम, क्या है इस चैप्टर में, क्या कहते हैं पोएट के बारे में हम लोगों ने जाना, इस थीम को, ओवरव्यू को, मफहूम को, समरी को जाना, इस चीज़ को, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर जो आपके ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फाइनल बोर्ड एग्जाम है इंटर का, हर एक बच्चों के लिए है, 100 मार्क्स वालों के लिए जो 100 मार्क्स रखे हैं। आपके बुक्स यहाँ पे है, यू कैन सी दिस टाइटल पेज रेनबो पार्ट 2 एंड हेयर योर चैप्टर एन एपिटेप। बच्चों यू कैन सी हेयर योर एन एपिटेप दैट मीन्स कि एक वो कहानी थी इनकी, अपनी मासूका के लिए कवर में जाके रोते थे कि आप ही की तरह कोई खूबसूरत इस दुनिया में नहीं है, आप सबसे खूबसूरत हैं, अगर हम इस दुनिया में नहीं रहे आपको याद करने वाला कौन। उनकी यादों में ये बहुत रोते थे। एन एपिटेप जो एक मासूका की कहानी पे इन्होंने एक पोएम लिखा था, वॉल्टर डेलामेंट के द्वारा लिखा हुआ। ये फॉरेन राइटर हैं, इनकी ये आप मेमोराइज कर लेंगे ताकि एग्जाम में हेल्प मिले, क्योंकि ऑथर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, आप याद रखिएगा इसके मफहूम। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन एंड आंसर में। फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है, किंग एंड रूलर बिल्ड मेमोरियल इन द मेमोरी ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस। कि जो किंग है, रूलर है, जो बड़े लोग हैं, जो हुक्मरां हैं, जो चीज़ हुक्म करते हैं, वो तो अपने जो करीबी उसके लिए मेमोरियल यादगार में कुछ बना देते हैं, लिख देते हैं, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बना दिया था, उसी तरह बहुत ऐसी चीज़ है। ये एपिटेप थे, इनकी कब्र में जाके रोते थे, तो इस टाइप की बहुत कोई यादगार। हाउ डू कॉमन मैन रिमेंबर देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हु हैव डाइड। ये बोलते हैं जो कॉमन मैन है, जो जनरल आदमी है, वो अपने जिसको बहुत ज़्यादा दिल से मानते उसके लिए क्या करते हैं, तो अपने अपने अकॉर्डेंस, अपने अपने हैसियत के अकॉर्डेंस जो इतना एफर्ट कर सके वो अफोर्ड कर सके, एफर्ट लगाते हैं, अफोर्ड के अकॉर्डेंस वो भी करते हैं जितना हो सके, जो जिनकी सच्चाई रहती है एकदम बिल्कुल सच्ची वाली रहती है, तो वो करते हैं, ऐसा नहीं है, वो अपने ही लेवल से करते हैं। ये चीज़ पूछते हैं कॉमन मैन से रिलेटेड। एंड आगे पूछते हैं क्वेश्चन है, यू माइट हैव कम अक्रॉस सम लाइन्स ऑफ वर्ड्स रिटन ऑन द ग्रेव और ऑन द मेमोरियल। ये बोलते हैं कि आपको अचानक कोई लाइन मिल भी सकता है जहाँ पे कवर है, टॉम है, उस पर कुछ इंस्क्राइब किया हुआ, उसके पहचान के लिए, आइडेंटिफाई के लिए कुछ रहता है कि इतने साल में डेथ किए, इतना ये, क्योंकि फॉरेन में ज़्यादा होता हर जगह, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, बट आपको बोलता है कहीं आप देखें ऐसा, बिल्कुल देखते हैं, हम लोग यूज़ भी करते हैं आइडेंटिफाई के लिए। व्हाट इज दिस कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, तो एन एपिटेफ, क्योंकि ये हेडलाइन है उसी पे कि एक इंसान है जो मर गया, उसकी कब्र में डोम पे जाके पत्थरों में जो लिखे वो जाके खूब रोते थे, इसी के लिए वो बोलते हैं। एंड बोलते हैं व्हाट इज इम्पोर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस तो एक तो ये है कि उनकी पहचान मिले, क्योंकि बहुत सारे टॉम रहते हैं उस कब्रिस्तान में, ग्रेवयार्ड में। सो फॉर आइडेंटिफाइंग यू कैन पुट इंस्क्राइब सम लाइन्स अबाउट डेट और डेट ऑफ बर्थ और डेथ, यू कैन पुट एन इंस्क्राइब ऑन द प्लेट ऑफ द स्टोन, राइट। तो इस टाइप के हम लोग करते हैं जनरली, और ओवर इंडिया भी करते हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड भी करते हैं। एंड क्वेश्चन है बच्चों ट्रू एंड फॉल्स का, बी का 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम, बोर्ड एग्जाम है, हम लोगों को ये बहुत ही अच्छे से सीरियसली, बी सीरियस एंड लिसन केयरफुली, वॉच केयरफुली। द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी। बिल्कुल सच्ची बात है कि वो अपनी जो लेडी थी, जिनके लिए वो बहुत ही प्यार करते थे, जिनके लिए वो मर जाती हैं, उनको बहुत याद करती हैं, सैड फीलिंग मिस करते हैं, बिल्कुल ट्रू है। नंबर बी, द लेडी बिलोंग टू द नॉर्थ कंट्री। क्या वो नॉर्थ कंट्री से बिलोंग करते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई भी एक्सप्रेसिव या फिर यहाँ पे डिनोट नहीं किया गया, फॉल्स है। नंबर सी, द पोएट कंसिडर्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वो उसको बहुत ही खूबसूरत मानते, क्या ऐसा है, बिल्कुल ट्रू है कि वो बहुत ही खूबसूरत मानते हैं, क्योंकि मिस करते हैं, उसी के लिए रोते हैं और याद करते हुए इसको, तो ट्रू। नंबर डी, ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर इफ वी टेक प्रॉपर केयर फॉर इट। ये एक लाइन है कि खूबसूरती जो है हमेशा रह जाता है अगर उसको कोई देखभाल सही से करे। एक लाइन इसमें ये भी कहा था, ये ट्रू है कि ब्यूटी, असल में ब्यूटी वही है जो ब्यूटी खूबसूरती से नहीं, उसकी दिल से जो खूबसूरत होते हैं, जो अच्छे बिहेव के होते हैं, अच्छे नॉलेजेबल होते हैं, जो अच्छे सबके लिए एकदम वो मेलो होते हैं, मिलनसार होते हैं, चाहे वो फिजिक्स से खूबसूरत नहीं होती। ये पोएम में कहने का ये भी मतलब था इनका कि इंसान, एक इंग्लिश में कहावत है, इट इज़ प्रूव्स क्या है, हैंडसम हु हैंडसम डज।
हैंडसम स्मार्ट वो नहीं है जो सच में स्मार्ट दिखता है, स्मार्ट वही है जो अच्छा काम से, अपने काम से स्मार्ट है, अपने काम से पहचाना जाता है, नाम से नहीं, जो इस पे ये डिनोट किए, बयां किए। नंबर ई, देयर आर अदर पर्सन हु आल्सो नोन द लेडी, क्या दूसरा भी इसको जानते थे? तो ये नहीं जानते थे, इसलिए तो याद करें कि इफ आई क्रम्बल, अगर मैं मर जाऊं, हु विल रिमेंबर दिस लेडी, इस लेडी को कौन याद रखेगा? तो इससे रिलेटेड ये फॉल्स है बच्चे। नंबर एफ, ये बोलते हैं द पोएट फील दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेंबर हर, बिल्कुल ट्रूथ है। ये बोलते हैं कि अगर हम इस दुनिया से मर जाए हैं तो इस लेडी को कौन याद रखेगा। ये इसलिए बोलते हैं कि वो कुछ अच्छी काम करके गई होगी, किसी के दिल में बसी हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस्म निकल जाते हैं, जिस्म खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो रूह है, उसकी जो यादें हैं, उसकी अच्छी जो नेचर है वो याद रह जाते हैं इंसान के जहनों में, दिमागों में, ताकि वो हमेशा हमें याद के लिए तो ये हो जाता है, दिमाग में बस जाता है उनका। बच्चे कुछ लॉन्ग आंसर, कुछ ब्रीफली भी देना। वेयर डज द लेडी लाई, ये लेडी कहाँ पे लेटी हुई थी? तो ये कहानी इंग्लैंड की है, आपके यहाँ पे दिया हुआ इंग्लैंड ही की एक स्टोरी है, वहीं पे कवर में वहीं पे लेटी हुई थी इसमें। हाउ डज, नंबर 2 है, हाउ डज शी लुक टू द पोएट, हाउ डज शी लुक, वो पोएट को कैसी दिखती थी? दैट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा उससे क्लोज थे, मिस करते थे, तो ये खूबसूरत थी, क्योंकि खूबसूरत ही से डिनोट किया गया उनको, ब्यूटीफुल वर्ड से, तो ये खूबसूरत दिखती थी इनकी नज़र में। वॉज शी काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, क्या ये दयालु और कंसिडरेट थी? अकॉर्डिंग टू पोएट बिल्कुल थी, लेकिन जनरली क्योंकि एक वर्ड से ये पता चलता है कि इंसान खूबसूरती कामों से होता है, तो हो सकता है कि ये बहुत सबसे नहीं वाकिफ़ हो, सिर्फ इन्हीं से हो, तो ये भी हो सकता है। नंबर 4, What does the poet think about beauty? ब्यूटी से क्या कहना चाहते हैं? ब्यूटी से कहना ये चाहते हैं कि खूबसूरती सिर्फ दिखने से नहीं होता, खूबसूरती काम से होता है। आदमी नाम से नहीं, काम से पहचाना जाता है। उनकी यादें हमेशा काम याद रह जाता है, उनका नाम तो आदमी काम ही से नाम याद रहता है। लास्ट है, What does the poet mean when he says and when I crumble? ये बोलते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो पोएट क्या करना है? बोलते हैं कि अगर मैं मर जाता हूं तो इसको कौन याद रखे, इस लेडी को कौन जानता है, क्या ये अच्छा करके आई है कि हर एक के दिल में बसी हुई, बस मैं ही हूँ जो इससे क्लोज था, और आज ये नहीं है तो मैं याद, जब तक जिंदा हूँ, जीवित हूँ, जब तक हयात है, मैं इसके कब्रों में आता हूँ, रोता हूँ, लेकिन नहीं मैं रहूँगा तो कौन आएगा, ये चीज़ भी बयान करते हैं। आगे बच्चों यहाँ पे आपका कुछ ग्रुप डिस्कशन भी करना है, आपको 3-4 बच्चे आप एक साथ मिल जाएं, और आपको ग्रेट पीपल डोंट डाई, बोलते हैं कि बड़े लोग जो अच्छे लोग क्या नहीं मरते हैं? तो इससे कहने का मतलब नहीं मरने का सेंस नहीं मरते हैं, ऐसा नहीं, मरते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो इंसान नहीं रहता, लेकिन उसकी यादें, अच्छा काम हमेशा दिलों में रहता है। बोलते हैं दे लिव इन आवर मेमोरी बाय वर्च्यू ऑफ देयर डीड्स, उनके अमाल जो है, अच्छे अमाल, तो उस चीज़ को आप लोग को डिस्कशन करना है। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, जो देखने वाले, ये कहा जाता है ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, दैट मीन्स कि खूबसूरती देखने वाले की नज़र में होती है, ना कि खूबसूरती जो है सामने उसको। अगर आप किसी को देखते हैं, आपकी नज़र में अगर वो बाय लुक अगर वो अच्छी नहीं, लेकिन आपकी नज़र, आपकी सोच अच्छी है तो वो अच्छे हैं, और नहीं तो नहीं। यही चीज़ एक लाइन इंग्लिश में बोला, ये इससे भी रिलेटेड आपको डिस्कशन करना है। बच्चों आगे आते हैं कंपोजिशन पार्ट में, आपको जो है 100 वर्ड्स में कुछ लिखना है। थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, की खूबसूरती हमेशा रहती है। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होता। इससे रिलेटेड आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। यू हैव टू डू एनी हाउ, योर एग्जाम इज कमिंग सून, सो आपको करना ही है, ताकि आप अच्छे से अच्छे मोर एंड मोर मार्क्स गेट करें। और बच्चों यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। डी का 3, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डी का 3 है। ब्यूटीफुल है, लाइट है, एवर है, वैनिश है, रेयर है, रिमेंबर है। फर्स्ट है द स्टार सडनली वैनिश, खाली जगह में क्या होगा? वैनिश फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, ये बादल के पीछे से, बादल के पीछे छिप जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एज द रूम वॉज डैश, तो डैश में आपका लाइट होगा, आई क्लाउड नॉट सी एनीथिंग। नंबर 3, the created and beautiful scene when they fought together, तो 3 नंबर में ब्यूटीफुल। नंबर 4, a crow is a बच्चों यहाँ पे दिया है रेयर बर्ड इन इंडिया। a crow is a, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस ये सेट किए हैं बुक में, उसका जस्ट एंटोनियम्स लेना है। जैसे ब्यूटीफुल खूबसूरत है, दैट मीन्स कि वो सेंस में ले रहे हैं अगली, बदसूरत। उसी तरह लाइट है तो डार्क, एवर है तो नेवर, तो उसी तरह आपका रिमेंबर है तो फॉरगेट, इसका बिल्कुल बरअक्स लेना है।
इसका एंटोनिम्स लेना है, राइट। उसी तरह से अक्रॉ इज नंबर 4 में दिया हुआ तो रेयर ऑप्शन आएगा। नंबर 5 का बच्चों एवर है, वो क्या, वी कैन नेवर एवर द वैल्यूएबल सैक्रिफाइस ऑफ द लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। तो इस टाइप क्वेश्चन 5 ऑप्शन है आपका और पांचों को इसमें फिलअप करना है और उसी हिसाब से आप इसको एक बार और मेमोराइज कर देंगे। एक लास्ट बच्चों यहाँ पे है आपका एग्जाम्पल 1 पे जो लास्ट में है, ई पार्ट में है, आप ई पार्ट में देख सकते हैं। यू कैन सी इफ यू हैव अ बुक, है ना, व्हेन यू वेंट टू वॉच दिस वीडियो पुट द बुक इन फ्रंट ऑफ यू, आप अपने सामने किताब को भी रख लें। देखिए मोस्ट ऑफ, तो इसमें द यूज करेंगे। देयर इज, क्योंकि आर्टिकल ए एन और द को यूज करना है, तो फर्स्ट है मोस्ट ऑफ, तो स्टूडेंट्स के साथ वो मोस्ट ऑफ के बाद साथ हमेशा द आता है, इसलिए आप टी एच ई द यूज करेंगे। द दी दोनों पढ़ा जाता है ये। स्टूडेंट्स टुडे वांट टू वर्क इन यूएसए से पहले भी द यूज करते हैं। कुछ ही कंट्री है जिससे पहले आप द यूज कर सकते हैं, बहुत सारे कंट्री है जिसके नाम से पहले द कभी नहीं यूज कर सकते हैं। उसी तरह देयर इज अ रेड रोज ऑन द प्लांट, उसके बाद फिर से रोज यूज हुआ। अगर डबल कोई सेंटेंस में सेम वर्ड अगर रिपीट हो जाता है तो फर्स्ट वाले में ए लगेगा और सेकेंड वाले में द सेम वर्ड यू कैन फिल अप द वर्ड, राइट। तो इस टाइप के आपके कुछ ए एंड दे का ये हैज फिनिश्ड इनफ। एंड बच्चों, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियोस more and more your friend so that they may get more and more benefit by watching it.